अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मजे में है। और मेरा गाना कैसा लगा? अच्छा, अब झूठी तारीफ हो गई, ज्यादा तारीफ हो गई क्या? मुझे झूठ लगने लगा। अरे नहीं, अच्छा जी, आप यहाँ पर आ जाए। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ये गाना मैंने इसलिए गाया, ये आज का गाना मैंने मोहब्बत को डेडिकेट किया है। ठीक है, मोहब्बत ये नहीं देखती कि दौलत कितनी है, अमीरी गरीबी शक्ल सूरत की कुछ नहीं देखती। मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत हो जाए तो बस मोहब्बत हो ही जाती है। तो आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, और ये तबकात के जो फर्क आ गए हमारे दरमियान कि नहीं जी, ये अमीर है तो ये गरीब है, तो गरीब से मोहब्बत तो की नहीं जाती, अमीरों से मोहब्बत की जाती है, जिसकी शक्ल अच्छी हो उससे में मोहब्बत हो जाती है। तो इस तरह की बातें क्या इन पे हमें यकीन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? मोहब्बत आखिर चीज क्या होती है, इस पे बात करेंगे। और आज मेरे पास जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो आप लोगों के दिल के बहुत करीब हैं, और आप सबको बेचैनी से इंतजार था उनसे मिलने का। तो आज मैंने सोचा यार जरा खुली फिजा में शो किया जाए, बहुत सारे लोग बुलवाए जाए जो उन सबसे मिल सके। तो आज वो लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको तो पता है कि कौन है, और अंदाजा तो आपको भी हो गया होगा कि आज हमारे साथ कौन है। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि कॉल करके मुझे बताना पड़ेगा कि मोहिनी मिर्जा कौन है। बता सकती हैं आप लोग मोहिनी मिर्जा? आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मोहिनी मिर्जा से, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ज़ारा से, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी उस्मान खालिद भट्ट से। अच्छा, मैंने मोहिनी और ज़ारा कहा है, उनके मैं नाम नहीं बता रही, उनके किरदार जो बहुत ही खूबसूरत किरदार हैं, जो हमारे आस पास ही हैं वो किरदार, बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आपने गेस करना है कि वो लोग कौन है, आज मेरे पास कौन आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैं जरा एक टीजर दिखाती हूँ, बल्कि प्रोमो दिखाती हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगी, एक बहुत खूबसूरत शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। बस इतनी आप लोगों के लिए इतनी हिंट काफी है। तो आज होने जा रही है बातें मोहब्बत की, दिल की बातें, एक ऐसे प्रोजेक्ट की बातें जो वाकई कुछ अलग है, बहुत दिल से लिखा गया है। पूरे 4 साल लगे हैं उस प्रोजेक्ट को लिखने के लिए। इसका मतलब बहुत फुर्सत से प्रोजेक्ट लिखा गया है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, बहुत दिल से लिखा गया। और इसको लिखने वाला शख्स जो है वो खुद भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा इंसान। सैयद मोहम्मद अहमद साहब के लिए तालियां। और 8 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इसकी डायरेक्शन में पूरे 8 महीने लगे, और इसको डायरेक्ट किया है फैज ने। और यकीनन 8 महीने बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इसका मतलब दिल से बनाया भी गया है और दिल से इसको प्रोड्यूस भी किया गया। 6 सिग्मा ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो आज यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो हमारे दिल पे ठा करके लगेगा, और यकीनन जब आप कल ये प्रोजेक्ट देखेंगे रात को 8 बजे ARY डिजिटल पे, तो आपके दिल पे ये एक हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो गोया पे बात होगी, लेकिन मोहिनी मिर्जा और ज़ारा से मैं आपको मिलवाऊंगी एक ब्रेक के बाद। लेकिन उस्मान खालिद भट्ट से लड़कियों को इतना आसानी से भी नहीं मिलवाऊंगी, उसके लिए भी करना पड़ेगा इंतजार। और आज हम बात करेंगे गोया की, तो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा, देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। सोना न चांदी। तुम्हारा इशू क्या है उमर? मेरा या तुम्हारा? I thought I made it very clear to you. मैं था कन्विंस नहीं हुआ कि बाज आ जाऊं। मैं तुम्हें जितना मासूम समझती थी तुम वैसे नहीं हो। लेकिन तुम उतनी बदतमीज हो जितना मैं समझता था। अगर मैं तुम्हें बदतमीज लगती हूँ तो I can't help you. आई थिंक अब मेरी बारी है टू बी ऑनेस्ट विद यू। Yes, please. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, और बस यही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। Will you marry me? All the best, Umar Hashmi, my son.
एक्साइटेड है और इतना प्यार करती है इन लोगों से कि अभी हम रिस्पेक्ट में उनके भाई इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए। आप सबकी भरपूर तालियों में सना जावेद, उस्मान खालिद भट्ट। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज। हाय सनम। मोहिनी, क्या हाल है? तो मोहिनी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी मोहिनी। प्लीज। क्या हाल है आप दोनों के? ठीक ठाक बिल्कुल। मतलब हद होती है ना धूम मचाने की भी। मतलब प्रोमो से, टीजर से एक ड्रामे में हद कर दी है कि मतलब हर बंदे लोग सब कह रहे हैं सनम प्लीज इनको बुला दे, सनम प्लीज इनको बुला दे। मतलब हद है यार। That's और amazing. क्या हो गया है? कभी ऑन कभी मतलब कमाल बात है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। कैसा लगता है इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा था? नहीं, सोचा तो कभी भी नहीं था, ये तो सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है ना? किसकी दुआएं हैं? अम्मी की? अम्मी अब्बू की। अम्मी अब्बू की दुआ। आप बताओ कभी आपने सोचा था उस्मान के एकदम से आना और छा जाना? मतलब ये मैं वाकई कोई वो जो पुराना हमारे जुमले चले आ रहे हैं ना वो नहीं बोल रही, मैं दिल से बोल रही हूँ। तो कैसा? बचपन में बस फिल्में देखता था, तो उस वक्त जब फिल्में देखता था तो होता था मैं भी कभी आऊंगा 7 पर्दों पर। अरे है। और बचपन से बस डांस, मस्खरेपन, एक्टिंग का बहुत शौक था। बट ऑब्वियसली कभी एक्सपेक्ट नहीं करते आप करियर, ऐसा कभी प्लान नहीं किया था मैंने, लेकिन हो गया। नाउ इट्स ब्रिलियंट। और आपके साथ किसकी दुआएं हैं? मुझे लगता है आपके जैसे मेरे साथ सबरीन की बहुत सपोर्ट रहती है मुझे सिखाना। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपके भाई की भी आपके साथ ना बहुत आपको यूं लेके चलता है। बिल्कुल, भाई बहन है दोनों ना? जी। एक्चुअली उन्होंने माशाल्लाह। थिएटर में भी बहुत सपोर्ट किया है और माशाल्लाह। जब टीवी में भी। एक्चुअली क्रिटिक्स भी है वो मेरे, बताते बहुत भी हैं कि अच्छी अच्छा बात यहाँ एक्सप्रेशंस वीक थे, यहाँ जरा ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, यहाँ बहुत अच्छा था। तो उससे ऑब्वियसली आप लर्न करते हैं और प्लस आप ग्राउंडेड भी रहते हैं। राइट। हाँ। अच्छा, गोया जैसा प्रोजेक्ट मिलना, ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको शुरू में ही इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। ठीक है, गोया पे हम बात करेंगे, लेकिन आज मोहिनी तो है, जरा जारा भी साथ बैठी होंगी तो ज्यादा मजा आएगा। तो जारा कौन है वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस गोया की जारा, इस प्रोजेक्ट की जारा कौन है वो आप देखें। एक छोटा सा टीजर उनका। हिरा तरीन, हेलो, क्या हाल है आपके? प्लीज, क्या बात है जारा, कैसी हैं आप? प्लीज, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ भाई। आप सबको मुबारक हो कि प्रोमो से ये प्रोजेक्ट हिट हो गया, तो अब शो के कल तो धूम मचा देगा, पहले शो के बाद। Fingers crossed. अच्छा, गोया सबसे पहले कॉल किसको आई थी, किसने की थी? गोया के बारे में क्या कहानी बताएगी? जरा हमें भी कहानी बता दो और एंड जरूर बताइएगा हमें। ये हमें कभी नहीं पता चलता एक्चुअली कि सबसे पहले किसको कॉल गई है। नॉट श्योर। हर किसी को अलग अलग कॉल्स जाती हैं और फिर हम सेट पे मिलते हैं। ठीक है, हिरा को जब कॉल आई, गोया की कहानी बताई गई, तो आपको क्या लगा? दिल पे कहानी लगी कि हाँ यार? आई थिंक मुझे तो राइट अवे क्लिक कर गई थी जारा का जो कैरेक्टर है, क्योंकि जिस तरह से मुझे डिस्क्राइब किया था, यूजुअली हम लोग जब ड्रामों में देखते हैं तो या तो लड़की बुरी होती है या तो अच्छी होती है, कोई मिडिल ग्राउंड या ग्रे एरिया ज्यादा नहीं दिखाते। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि इस कैरेक्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको एकदम देख के लगे कि ओ आप उसको शायद रिजेक्ट भी करना चाहेंगे, नो अनएक्सेप्टेबल, लेकिन फिर वो अपनी कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपनी कुछ चीजें इस तरह से प्रूव करेगी कि फिर शायद आपको ज़्यादा पसंद आए। शायद पसंद आए ज़ारा। अच्छा, उमर हाशमी के बारे में आप बताएं, उमर हाशमी का किरदार क्या? और जब उस्मान को उमर हाशमी का कैरेक्टर बताया गया तो कैसा लगा कि हाँ यार मैंने करना है? आई थिंक मेरा ऑन स्क्रीन ये पहला सीरियस, वेरी एक्सट्रीमली सीरियस कैरेक्टर है। और मुझे जब डिस्क्राइब किया गया था तो जिस तरह हिरा ने बोला, मेरे साथ भी इमीडिएटली ऐसा हुआ था कि क्लिक कर गया था कैरेक्टर, बिकॉज स्टोरी इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट फैमिली एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट ईगो एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट प्राइड। और फादर और सन की जो रिलेशनशिप है जो इसमें एक्सप्लोर की गई है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप बहुत कम देखते हैं ड्रामों में। हम सास से बाहर नहीं निकलते। जी बिल्कुल, है ना, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर और एक बहुत नेगेटिव, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, ये सबसे हटकर है। हाँ बिल्कुल। और जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी थी इस कैरेक्टर के बारे में, जो मेरी अहमद साहब से जो राइटर है उनसे डिस्कशन भी हो रही थी, कि उमर एक हीरो नहीं है,
Right. उमर एक फ्लॉड कैरेक्टर है, उमर इम्पल्स पे एक्ट करता है, उमर काफी डिसीजंस ऐसे लेता है जो कि क्वेश्चनेबल है। एज एन ऑडियंस आप सोचेंगे वाज दिस द राइट डिसीजन, हाँ, किसने ये डिसीजन क्यों लिया? एग्जैक्टली क्यों लिया और किस बेसिस पे लिया। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको फिर एज एन एक्टर ज्यादा ग्रो, ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कैरेक्टर को, जब एक कुकी कटर हीरो नहीं होता जैसे ब्रूडिंग लुक्स करा रहा होता है मोहिनी को, जैसे पोस्टर में करा रहा हूँ। मुझे वो वाला मैंने प्रोमो देखा जिसमें वो गाड़ी वाला सीन है ना, वो लाल रंग की गाड़ी, उसमें जो एक्सप्रेशन है ना आपका, मतलब वो इतना क्यूट है ना, मतलब उससे मुझे कहानी का काफी अंदाजा हुआ कि यूं बैठा हुआ ना कि अब मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो गया, राइट। तो बहुत डिफरेंट है। ओके, हम मजीद इस पे बात करेंगे, बट मोहिनी आप अपने किरदार के बारे में बताएं। और जब कॉल आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाँ। जब मुझे मोहम्मद अहमद साहब ने इसकी स्टोरी भी सुनाई थी तो मैंने कहा उफ, बस ये तो मैंने करना है। न्यूज़ रिपोर्टर है लेकिन गर्ल नेक्स्ट डोर। इसमें मोहिनी के बहुत से शेड्स हैं जो बिल्कुल आगे जाके एंड तक नजर आएंगे। और मुझे करने में बहुत मजा आया। हमने इसमें इतनी मेहनत की, हम कहाँ नहीं गए। तो वो बात होती है ना कि अगर बताओ, ये मेहनत वाला ही हमें चीन भी जाना पड़ता, हम शायद वहां भी चले जाते। अच्छा, क्या मुझे बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ? और एक प्रोजेक्ट में जब दो लड़कियां हो तो सुनने में आता है कि जी बड़ा मसला हुआ, मेकअप पे मसला हुआ, इस पे हुआ, उस पे हुआ, लुक्स पे हुआ। हम बहुत लड़े, राइट? कोई नहीं लगता ही नहीं, ये दोनों लड़ ही नहीं सकती है ना, ये दोनों इतनी स्वीट है, मुझे नहीं लगता। लेकिन कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? जो पूरी लुक थी इस प्रोजेक्ट में, किसने डिजाइन की, कपड़े कहाँ से आए, क्या किया, सब मुझे बताओ। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कपड़े सारे सिक्स सिग्मा ने मेरे सारे किए थे, वहीं से सारे डिजाइन हुए थे। और लुक किसने डिजाइन की थी पूरी? लुक डायरेक्टर ने ठीक है, और राइटर ने, दोनों ठीक है, किए थे। फिर और क्या पूछा आपने? मैंने और क्या पूछा कि लुक किसने डिजाइन की, और मतलब बहुत मेहनत की। मैंने लुक का ही पूछा, आपकी लुक किसने डिजाइन की, कहाँ से कपड़े आते थे? और लुक मैंने खुद डिजाइन की थी कैरेक्टर की, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग था, काफी रईस घराने से उसका ताल्लुक है। एंड तो मैंने उसकी, आई डिडंट वांट के रेगुलर उसके सूट्स हों, तो काफी इंटरेस्टिंग एक आप देखेंगे ऑन स्क्रीन। मेरा एक डिजाइनर दोस्त है, मैं बहुत लकआउट किया हूँ उस प्ले में। वैसे डिजाइनर का नाम बता दें फिर। एहतशाम अली खान जी, एहतशाम खान अली उनका लेबल है, इस्लामाबाद में ही होते हैं, वो मेंस डिजाइनर है। तो मैं तो लिटरली उनकी दुकान पर जाकर जो मुझे पसंद आता था, लाइक मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। रही बात मेकअप की, तो इन दोनों से ज्यादा तो मेरी टेंशन थी। I'm glad उस्मान ने खुद ये बात कर दी। ऐसे दोनों की सुई के बता भी नहीं रही ना कि मेकअप में किसने मसला किया। तो बीच में जो है ना, मेकअप का मसला नहीं होता था मेरा उसमें। पसीने का मसला होता था, जो कि जो अभी भी अभी भी काफी है। नुमाया है। तो, मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने ठेठ समर्स, कराची समर्स में किया है, उफ और अल्लाह। ओह माय गॉड, और कोई सेट पे बेहोश भी हो गया था 2 दफा, आपको पता है? कोई सेट पे गर्मी की वजह से 2 दफा बेहोश हुआ था, तो वो कोई कौन था? वो मैं था। गोया। एक दफा हुआ था मैं बेहोश। एक दफा। अच्छा, क्या हो, मतलब हमारा मेरा और इनका सीन था, इनके अपार्टमेंट में सीन होता है, और मैं किचन से आ रहा होता हूँ कॉफी बनाता हुआ, और मुझे याद है मैं किचन में था और मैं झूम रहा था, और टिप टिप बरसा पानी ने आग लगाई, ये गाना है ना। आग लगी दिल में तो समथिंग ने ली अंग्रेजी। तो मैं आया हूँ, मैं पहला डायलॉग ही होता है ना, तो अक्सर आप फ्लप कर लेते हैं। तो मैं पहले वर्ड कॉफी पे ही मैं अटक गया। तो मैं तुम कॉफी, और डायरेक्टर कह रहे हैं उस्मान क्या हो गया आपको, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैं करता हूँ। तो ऊपर से आपका फिर ऑब्वियसली स्ट्रेस भी होता है कि पूरी टीम आपको देख रही है, आप अपना डायलॉग सही बोले, आप एक्टिंग सही करें। तो मैंने वो सीन पता नहीं किस तरह किया, और मैं जाकर बेड पर ठा करके गिरा हूँ। मेरे पास एडी आई है जहरा, उन्होंने बोला आपके कपड़े नेक्स्ट सीन के। मैंने कहा 1.5 घंटे तक, और ये मैं गया। तो इस तरह की इंटेंस एक्सपीरियंस था जी, काफी इन अ नटशेल। इस ड्रामे के हवाले से मुझे बहुत सारी गाड़ियों के सीन भी पता है कि किसको गाड़ी चलाने आती थी, किसको चलाना नहीं आती थी, तो सबके सीक्रेट्स मुझे पता है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बताऊंगी। आपकी लुक किसने डिजाइन की? क्योंकि हिरा, अब आपका जो कैरेक्टर मैंने सुना है, जो लोगों को सारा मैं भी नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिएगा फिर मुझे बताइएगा, बहुत डिफरेंट है, और मुझे वो कैरेक्टर सुनने के बाद बहुत खूबसूरत लगा। थैंक यू। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी, उर्दू बोलने में कितनी मुश्किल हुई? ये एक्चुअली एक असम्पशन है मेरे बारे में जो मैं आज क्लियर करना चाहूंगी उर्दू में बोल के,
कि मेरी उर्दू एक्चुअली इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर बड़ी हुई हूँ तो लोग assume करते हैं कि लोगों को लगता है मुझे यार उर्दू अभी नहीं कुछ आती साल होगी। हुए तो उर्दू नहीं आती। जी, लेकिन अब मतलब तो स्क्रिप्ट्स पढ़ पढ़ के आ गई है उर्दू मुझे। इनका इसमें मैंने ताली इसलिए बजाई कि लोग बहुत फख्र से बताते हैं कि जी हमें उर्दू नहीं आता। जी, बिल्कुल। ऑपोजिट बात है ये ना, इसलिए क्योंकि मैं मैं ट्राई बात करती की है हूँ कि नहीं मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, और उर्दू अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी करनी चाहिए, करनी है, अपनी ज़बान कोशिश आनी करती हूँ चाहिए। मैं जरूर। ठीक है। आई डोंट थिंक तो- परफेक्ट है मेरी उर्दू, लेकिन अभी लुक की बात रहती है। हाँ जी, अभी- look, हाँ, अब लेकिन मैं अब बताती उसके लिए हूँ। मुझे ब्रेक लेना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे अलग ही जबान में ब्रेक ले, फ्रेंच में कोई ब्रेक ले तो कितना अच्छा होगा। नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं उस्मान, फ्रेंच में आपने ब्रेक लेनी है। ओह नो, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंच नहीं है लेकिन आपकी unfortunately। वालदा से आपने बहुत- मैं मतलब फ्रेंच पूरी एक्सेंट में बोल सकता हूँ। नहीं आपने फ्रेंच में ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हिरा से पूछेंगे उनका वो जो पूरी लुक थी वो किसने डिजाइन किया, और बहुत सारी बातें हम करेंगे। और गोया का मतलब मैं पूछूंगी क्योंकि इन सबकी no. उर्दू बहुत अच्छी है। गोया का आपको मतलब कॉल करनी पूछूंगी चाहिए। कि गोया का मतलब क्या है, ताकि ब्रेक में ना जल्दी से अहमद साहब को कॉल कर बिल्कुल, लें। हम तो यही करेंगे। है ना, अहमद तो साहब आप जरा कॉल प्लीज कीजिए। बताइए। चले गोया का मतलब मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपने फ्रेंच में ब्रेक सॉरी, मैं एक्चुअली आई वुडंट नो बिकॉज माय फ्रेंच इज चले वेरी एक्सेंट को कर वेरी लें, उर्दू में ले लें ब्रेक, लेकिन एक्सेंट को कर लें। स्पेनिश में ले लेते हैं। हasta la vista baby। हाय हाय। नहीं आया अज दी गल नहीं है, मुद्दतां बीत गईयां ने हंजुआं दे डेरे विच। दुनिया की हर शय से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये भी एक वजह है जिससे मुझे शक होता है कि क्या वाकई में आपका बेटा हो भी या नहीं। मुझे आपकी और अपनी क्लास कभी मैच करती हुई नहीं लगी। आई एम ग्लैड टू सी दिस कॉन्फिडेंस इन यू, वरना गुर्बत जो है वो इंसान से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेती है। विच तुप हनेरे तू नहीं आया, नहीं आया वे। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और गोया की कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिससे मिलने के लिए आपका दिल था बेचैन और मेरा भी दिल था बेचैन। फाइनली आज वो हमारे साथ है, और कल रात 8 बजे आप गोया के एपिसोड देखना ना भूलिएगा। लेकिन मुझे पता है मैं कहूँ ना कहूँ आप लोग जरूर देखेंगे। अच्छा जी, बताएं गोया का मतलब क्या है। हम सब ने सर्चेस किए हैं Google पे। इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। गोया का मतलब क्या है? ठीक है, As if. ओके। मैं पहले मैं समझी थी however मतलब है, लेकिन actually as if है मतलब। तुम इन मेरे सबको पास पता है होते हो, यार, सब however, However, जब कोई दूसरा दूसरा नहीं होता। अच्छा As if. मुझे ये बताएं, गाड़ी चलाने वाला सीन क्या था? आपकी गाड़ी चलाने के बहुत सीन है और आपको माशाल्लाह आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं, है ना? मुझे क्या हुआ था? इंटरनेशनल लाइसेंस मिला हुआ है। तो उस्मान बताएंगे। हाँ उस्मान बताएंगे, वो बताना चाह रहे हैं। वो फॉक्सी थी, हाँ। प्रॉपर कैरेक्टर है एक मोहिनी, और मोहिनी की अम्मी अस्मा की गाड़ी होती है वो। तो वो एक प्रॉपर एक उसका अपना एक कैरेक्टर है, रेड बीटल, ब्यूटीफुल गॉर्जियस कार। सना को नहीं चलानी आती, तो हमने ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया। तो आई रिमेम्बर हमारा पहला टेक हो रहा था उसका। तो सना ये चला रही है, वो एम्पलीफायर गाना नहीं है इमरान खान का। गड्डी कौन साहब सा है गाना? अब जरा हम सुनते हैं ना। कौन सा नी गड्डी हाँ। न न न न न न न मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। यार देखो जरा, और उसमें आप लोग सीन कर रहे होंगे ना, मतलब कितना फनी वो होगा। अच्छा अब आपका मुझे वो सवाल बिल्कुल याद है कि वो मुझे बताया कि आपकी लुक किसने डिजाइन की, कैसे सोचा? जब मैं पहली मीटिंग के लिए गई थी फरूख और मोहम्मद अहमद साहब के साथ, तो व्हेन आई वॉक्ड इन टू द मीटिंग, दोनों का एक्सप्रेशन ये था कि
यही लुक सो आई वाज लाइक ओके, लेकिन लकीली बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड भी है एक, कॉल्ड आइकॉन क्लोथिंग, facebook.com/icon clothing ठीक सो उस क्लोथिंग ब्रांड की वजह से यू नो वो लुक भी परफेक्ट थी जो मेरी क्लोथिंग ब्रांड प्रोवाइड करती है, तो मैंने खुद अपने कपड़े खुद वही provide क्या था, किए। मतलब ज्यादा उसमें जी। जो आप थी वही तो ज्यादा मजे से वो कैरेक्टर आपने प्ले किया होगा, क्योंकि एंड द अपना- लुक wasn't as much as designing the look, एक कैरेक्टर जो था उसके मुताबिक जो भी वो पहनेगी मैं वही पहनती थी, वही, so it was like good, that. good. अच्छा मुझे बताओ कि ये ड्रामा लोग क्यों देखें, इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है, और ये क्या हकीकत के वाकई बहुत करीब है, गुर्बत इंसान से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेती है, आई थिंक तो ये क्या सच है? बात सिर्फ गुर्बत की नहीं है। आई थिंक सबसे जो इंटरेस्टिंग फैसेट इसमें है वो है कंट्रोल। एक पेरेंट का कंट्रोल, अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने बेटे पे, और हाउ आप मोर सो देन मॉनेटरी और पैसे के एस्पेक्ट से अगर देखें तो आप अपनी इज्जत और अना के एस्पेक्ट से जब देखते हैं ना कि आप किसी को मोल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल काफी मतलब पेरेंट्स में होता है, मैंने खुद देखा हुआ ये कि समटाइम्स अननोइंगली नोइंगली आप अपने चिल्ड्रन को उस तरह बिल्कुल मोल्ड करना चाहते हैं जिस पाथ पे आप समझते हैं कि मतलब चलना चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली सब सारे सक्सेस के पास उसी सिर्फ एक रास्ते से आएंगे। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान को ब्रीथ करने का भी मौका मिलना चाहिए, और जिंदगी तो आपकी होती है ना, नॉट समबडी एल्सेस वर्जन ऑफ योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, आपने चाहे जीनी है। वो फादर हो, चाहे वो मदर, आपके बड़े हो या चाहे कोई भी हो, एग्जैक्टली मतलब तो आपको अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस लेना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैसेट है जो इमीडिएटली जिसकी वजह से आई वाज सोल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्ले। फिर द लव स्टोरी अगेन बहुत रियल है, कॉन्वर्सेशनल है, जिस तरह दे फॉल इन लव, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक है। आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे आपको कोई ना कोई नजर आएगा कि अच्छा इससे भी मैं जानता हूँ, इससे भी मैं जानता हूँ, ये तो भी मैंने मेरे आसपास ये है। मैंने बोला हुआ है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है जिंदगी में। तो आई थिंक स्क्रिप्ट की, डायरेक्शन की, सारे एक्टर्स के का जो एंसेम्बल एक बन गया था, एक बहुत जबरदस्त पैकेज बना है ओवरऑल। माशाल्लाह, वो आइडिया है। और मैंने कहा कि 4 साल इस प्रोजेक्ट को लिखने में लगे, कुछ प्रोजेक्ट्स 1 महीने में लिख लिए जाते हैं। 4 साल अगर कोई प्रोजेक्ट लिखा गया है तो इसका मतलब वाकई उसको उतने ही दिल से लिखा गया होगा, उतना ही सोच समझ के लिखा गया होगा। तो वो आप खुद ही सोचें कि कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। और मैं चाहूंगी कि आप उसी दिल से देखें, जिस ईमानदारी से लिखा गया है, डायरेक्ट किया गया है, जिस तरह उस पे काम किया गया है, आप भी उसी ही दिल, उसी ही ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट को देखें, उसी आंख से देखें। और मुझे यकीन है कि आप इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखेंगे। इसका जो मैसेज है इस प्रोजेक्ट का, उसको जरूर समझिएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अक्सर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो औलाद को दिखाने के लिए, देखो जरा नौजवान हमारा क्या कर रहा है और सास हमारी कैसी है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। और कितनी उस्मान ने अच्छी बात की कि आपको लगेगा ये जुमला मैंने कहीं बोला हुआ है, मैंने कहीं सुना हुआ है, ये चीज तो मैंने खुद की हुई है। ठीक है, आपका किरदार हकीकत के कितने करीब है आपसे पूछती हूँ। ऑडियंस से बात करना चाहती हूँ तो ऑडियंस से बात करना बहुत जरूरी है। मारिया, अगर तुमने भी कोई सवाल करना कर लेना, होस्ट का थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा सवाल ये होते सही, हैं। मैं सवाल कर लेती हूँ, अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। अगर आप लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? हिरा? मैं ऑलरेडी एक्चुअली मल्टीपल चीजें करती हूँ। एक्टिंग इज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नो, नॉट इन अ शो ऑफ काइंड ऑफ अ वे, लेकिन एक्टिंग इस वक्त फोर फ्रंट पे है। और जैसे मैंने आपको बताया, क्लोथिंग ब्रांड भी है, फिर ऑफ कोर्स मॉडलिंग भी, यू नो फैशन वीक्स भी आते रहते हैं, शूट्स भी आते रहते हैं। तो मल्टीपल चीजें। मेरी मेन चीज ये है कि जो भी क्रिएटिविटी यू नो इंस्पायर करती है मेरे अंदर, वो चीज मैं करती हूँ। लाइक मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती एज एन एक्ट्रेस और एज अ मॉडल और डीजे और स्टाइलिस्ट और व्हाटएवर। जो भी चीज मुझे उस मोमेंट अपनी लाइफ में इंस्पायर करती है, मैं वो एक चीज फेज आता होगा हिरा पे कि बस अब मैंने सिर्फ ये करना है या ये करना है ना, ये फेजेस वाली बात मुझे लगता जी, जी, है। आप दोनों अगर एक्टर ना होते तो क्या होते, उसके लिए मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। ऑडियंस, अब आपकी बारी है और आप लोग सवाल, ओके हाथ उठ गए ना, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं न जाएगा, हम वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा, देख रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। अजदी गल नहीं है,
अली, मुझे लगता है अगर मैंने मोहिनी को खो दिया ना तो जिंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी। उसे भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे तुम उसको कभी मिली ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। I'm with you. ताज़ा-तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। हमारी रिपोर्टर मोहिनी मिर्जा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मोहिनी मिर्जा, यू आर फिनिश्ड। वापस आ चुके हैं और गोया की कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उस्मान खालिद भट्ट, सना जावेद और हिरा तरीन। अच्छा जी ऑडियंस, आपने सवाल करने, अब मैं आपको बारी दे देती हूँ वरना आप लोग नाराज हो जाएंगे कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया। अच्छा जी, आपने सवाल करना है, क्या सवाल है? जी, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। क्या उस्मान साहब थोड़ी सी एक्टिंग मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं? एक्टिंग सीखनी है इनसे? Yes, थोड़ी सी। जी जी, क्या क्या करवाना चाहेंगे? चले आप आ जाए, एक्टिंग मुझे सिखा दें ऐसे ही। एक्टिंग सिखा दूं? नहीं, वो तो आप डायरेक्टर ऐसा का करें, काम होता है। मैं ऐसा करती हूँ, आप रिपोर्टर हैं और किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी कर रहे हैं? उस्मान खालिद भट्ट की शादी हो रही है और आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप कैसे करेंगी? डन? ठीक है। मोहिनी मिर्जा आइए जी। आप है ना अभी से घबरा रही है, आप सिखाएं भाई, आप सिखाएं। आए प्लीज, प्लीज आए प्लीज। आप आइए ना थोड़ा सा। अरे वाह जी, ओए होए, आप उस्ताद ही बन गए। आपने तो दूल्हे को खड़ा कर दिया यार। जी अच्छा, आप डायरेक्टर हैं, आप उस्मान खालिद भट्ट नहीं, डायरेक्टर हैं आप। थोड़ा सा आप मुझे पहले सिखाएं, तो मुझे कुछ भी नहीं आता। आपको शौक है एक्टिंग का? बहुत शौक, माइक ऊपर। बस बहुत शौक है। सबसे सब की तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपने कैरेक्टर पकड़ा है उसे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। थोड़ा सा आप पहले एक दफा ट्राई तो करें। क्या मेरे ठीक है, सिचुएशन में चेंज कर देती हूँ। हाँ जी। कि उस्मान की शादी हो रही है और आप आइए कि तुमने तो मुझसे वादा किया था, तुमने मुझे धोखा दे दिया। आसान है। ठीक है, ठीक है। उस्मान, तुमने तो मुझसे वादा किया था, फिर तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया है? आपने किसी और से शादी के लिए कैसे एक्सेप्ट कर लिया? भाई ना इंसाफी है ना ये। आपको ये चीज सूट नहीं करती है, आपने ऐसा क्यों किया है? आपको इसका इस चीज का जवाब देना है, मुझे जवाब दीजिए। सारी ऑडियंस बैठी हुई है। मैं 2 लफ्जों में इसका जवाब दूंगा, प्यारे अफजल। भाई आपको थैंक यू आपको जरूरत नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बताएं, अब किसको? अच्छा आपने। अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान, मैं आपसे और हिरा से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके गोया ड्रामे की प्रोमो देखे और बहुत पसंद आ रहे हैं सबको। अगर आपको कोई फनी कॉमेडी रोल ऑफर किया जाए आप दोनों को, लाइक बुलबुले, तो क्या आप वो कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो महमूद और मोमो की तरह करके दिखाइए। महमूद साहब और मोमो की तरह। मोमो आप बनेंगी? नहीं, देखें, कॉमेडी तो मैंने
मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। एक लाइट ह्यूमर प्ले था ऑन ज़ारा, on Zara. और मैंने बहुत एंजॉय किया वो एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बताया शुरू में कि गोया इज़ एक्चुअली द फर्स्ट ड्रामा जिसमें इतना सीरियस कैरेक्टर करने को मिला है, जिसमें रोना धोना भी है, जिसमें बहुत इंटेंस इमोशंस हैं। तो मैं तो भाई इससे पास। इन दोनों से पूछे आप। दोनों से पूछ लेंगे। मोमो की एक्टिंग थोड़ी सी करके दिखाइए। मोमो की एक्टिंग नहीं आती। और अगर आपको ये ऑफर की जाए तो क्या आप उसको रिजेक्ट कर देंगी? आप रिजेक्ट कर देंगी? मैं रिजेक्ट आप रिजेक्ट कर देंगी? ये तो क्या स्टार प्लस हो गया। अच्छा बताएं भाई, अब इसका जवाब देखो ना यार, एक दफा परफॉर्म कर लिया ना, बार बार क्या परफॉर्म करेंगे? यहाँ से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जी आप करके दिखाइए। जी मैं आपसे चाहूंगी। मैंने कॉमेडी की है, सिटकॉम्स किए हैं पहले। Okay. तो कॉमेडी टू बी ऑनेस्ट बहुत चैलेंजिंग चीज है, इतने प्यार से कह रही है मोमो बन जाओ ना, कोई एक तो मोमो बन जाए यार। देखिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें आपको नहीं छूना चाहिए। हाँ जी, Because वो मैं कभी भी जस्टिस नहीं कर पाती उस कैरेक्टर को जो वो इतना अच्छा ऑलरेडी कर बहुत चुकी अच्छी हैं। बात कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्योंकि आर्टिस्ट already ऐसे अच्छा अच्छा कर कर उनकी चुकी हैं। एक्टिंग को हाँ ना जी, छूने की कोशिश बिल्कुल, ना की बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, ठीक शी है। इज वन ऑफ देम फॉर श्योर। अच्छा जिसने कहा है तुम बन के दिखाओ मोमो, आ जाओ आ जाओ मोमो, आ जाओ। नहीं आ जाओ, कोशिश करो, आ जाओ। अच्छा भाई उस्मान डिमांड है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं एक ह्यूमन प्रॉप बना अरे रहा यार हूँ। डिमांड है भाई। चले जी। आप माइक ले लें। चलती भी आएगी मोमो की साथ। हाँ वो मैंने देखा भाई ये। आ जाओ मोमो की तरह। एक दफा मैंने कोशिश की थी उन्हीं के सामने ये करने की, तो जरा घबराहट आ जाए। मोमो बन जाए आप। कैसे हो जलील? ठीक ठाक बिल्कुल। ओके ओके माय स्टाइल। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अगला सवाल किसने करना है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं हीरा तरीन को हक करूं। अरे जान पीछे पीछे सैड म्यूजिक। अच्छा जी अगला सवाल। अभी जान माइक उनको, जिनको सवाल करना है माइक उनको देते जाएं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि ये जो सेट है, ये जो प्रोजेक्ट है गोया, ये क्या मोरल बेस्ड है? अगर ये मोरल बेस्ड है तो इसका मोरल क्या है? ठीक है, अच्छा सवाल है। इसका जवाब ब्रेक के बाद। सॉरी, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं हमारी गुजर सकती। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके सवालात होंगे, इनके जवाबात होते हैं, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिएगा। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। अजदी गल नहीं है, मुद्दतां बीत गईयां ने, हंजुआ। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। इस रेस्टोरेंट में सबसे वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो गोया की। बहुत खूबसूरत कास्ट हमारे साथ यहाँ पे बैठी है और कहानी भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। तो कल जरूर देखिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको प्रोमो तो बहुत ही कमाल लगा है, टीजर्स तो मतलब छा गए हैं, लेकिन आपको एपिसोड कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दिल से लिखा गया है, बहुत दिल से डायरेक्ट किया गया है और बहुत दिल से उसमें काम किया गया है। अच्छा बच्ची ने सवाल किया, ओहो हमारे राइटर साथ हैं सैयद मोहम्मद अहमद साहब, उनसे बात करते हैं, सारे इनके सीक्रेट्स पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनम क्या है? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुमने जिस तरह से गोया को इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। इस कदर शाहाना किस्म का तुमने इस्तेमाल किया है तीनों का, माशाल्लाह। Thank बहुत you. खुशी हुई है।
बहुत शुक्रिया। लेकिन मोहम्मद अहमद साहब, मैं जहाँ जहाँ इस वक्त शो हमारा देखा जा रहा है, उन सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक खूबसूरत प्रोजेक्ट हमें दिया है और इतना डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हमारी वाकई हकीकत के बहुत करीब है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत कम बन रहे हैं, मुझे मार पड़ेगी इस पर, लेकिन कम बन रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत कहानी देने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने गोया क्यों लिखा, कहाँ से आई ये गोया की कहानी? अच्छा देखो, ये जो बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री में नहीं हम जा रहे, वो जो एक शेर है मोमिन खान मोमिन का, जो तुमने शुरू में पढ़ा था जी, तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मुझे ये शेर हद से ज्यादा पसंद है। और उसमें जो लफ्ज़ है गोया, जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया, गोया का मतलब होता है किसी से बात करना, किसी से मुखातिब होना, और गोया का मतलब है काश या एज इफ, अगर ऐसा होता तो गोया। और फिर एक आर्टिस्ट भी था जो मुझे बहुत पसंद है, गोया जी। बहुत सारी वजूहात थी, ये लफ्ज मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है, गोया। अच्छा, अब ये मैं जो 3 लोग बैठे हैं, इनमें एक लड़की है जो बहुत चुप बैठी है, तुम उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही, उसका नाम है सना जावेद। ठीक है, मैंने डिस्कवर किया था इस सीरियल में कि इस लड़की का हिस्से मिजाज इस कदर मजे का है, ये इस कदर मजे की बातें करती है कि मैं इसके पास सीधा बैठ नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा हंसती है और बहुत ज्यादा हंसाती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे अगर तुम पूछो कि सर्दी में जब तुम डोंगा गली में शूट कर रही थी तो तुम्हारा क्या हाल था, क्या तुम्हारे दांत बज रहे थे या नहीं बज रहे थे? मेरा तो समझे सर से पैर तक, मतलब मरी में, बल्कि नथिया गली से ऊपर जो वहाँ पे ओले पड़े यार, ओले पड़े, रेन स्टॉर्म। हम लोग किस तरह शूट कर रहे थे, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे अहमद साहब ब्रेक में, हाँ। कि हमने खाना भी खाने के लिए हमें अपना हाथ निकालना भी इतना मुश्किल होता था वहाँ पे। जैसे वो नहीं हुआ था आपके साथ एक्सपीरियंस रात को? क्या हुआ था बताइए। ये बेचारे जो है ना, ये इन्होंने मुझे बताया अगले दिन कि मैं थोड़ी देर के लिए उठ के वॉशरूम गया, मैं वापस आऊँ तो मेरा बेड फ्रीजिंग कोल्ड। बहुत अच्छा, मतलब मोहम्मद अहमद साहब की जितने दिल से प्यार से आपने लिखा है, माशाल्लाह उसको उतने ही प्यार से परफॉर्म किया गया है हर कैरेक्टर को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक्टर भी उसको उस तरह कैरेक्टर को कंसीव करें और वो फिर उस तरह परफॉर्म करें। देखो, इसमें ये जो 3 लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, इन तीनों का तो मुझे मालूम है कि खालिद उस्मान भट्ट ने तो हद से ज्यादा उस कैरेक्टर के ऊपर मेहनत की थी। इस लड़के ने अपने लहजे में एक फर्क पैदा किया, अपने बात का स्टाइल, अपने कपड़ों में। इसने क्योंकि थिएटर कर चुका है बहुत, उसके साथ के कैरेक्टर्स ने बहुत बारीकी से बनाया। सना के लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज एक बहुत ही हंसमुख लड़की से एक बहुत शदीद ट्रेजेडी में मुब्तला होने वाली लड़की का कैरेक्टर था। तो सना के लिए बहुत मुश्किल था और इस लड़की ने वाकई रुलाया है आखिरी किस्तों में लोगों को, और जो शूट पे थे वो भी रोए। मेरा दिल चाह रहा है मैं आखिरी किस बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता रही, मैं चाह रही लोग खुद देखें। ये देखना उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, मुझे हीरा के बारे में भी कहना है, बिकॉज हीरा ने कैसे कैरेक्टर किया जो आमतौर पर लड़कियां कहती हैं हम नहीं कर रही थी ऐसा कैरेक्टर। थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा जरा सा गुरूर भी है, और थोड़ी सी ऐसी लड़की जो नापसंदीदा होती है शुरू में। ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार को बदलती चली जाती है। तो इसमें वो 2 शेड नजर आते हैं। तो हीरा के लिए बड़ा मुश्किल था एक ऐसी लाइन पे चलना कि लोग इसे नफरत भी ना करें और इसको बहुत पसंद भी ना करें। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, तो हीरा ने इसको बहुत खूबसूरती से प्ले किया है, बहुत खूबसूरती से किया है। इसके अलावा एक कैरेक्टर से फराज शाह ने किया है जो बहुत प्यारी सी माँ बनी है। वो बड़ा मेरा पसंदीदा कैरेक्टर फराज शाह का उसमें। अच्छा, इन तीनों में से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? ये जो 3 बैठे, बल्कि उस्मान पीरजादा साहब का भी किरदार मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। ये 4 किरदार आपके सामने रखे जाएं तो आपका सबसे पसंदीदा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो कौन सा है? मोहिनी का। मोहिनी, ओके। अच्छा अहमद साहब, हाँ, मोहिनी का ऐसा कैरेक्टर मुझे लगता है जो लोग बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाता। मोहिनी की इसलिए पीछे बहुत हिस्ट्री ऐड की है मैंने कि लोगों को समझ में आए कि वो ऐसी क्यों है जैसी वो आई है उसमें गाने में, है ना? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बस आखिर में क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट लोग क्यों देखें? लोग एक तो ये कि अगर मार कुटाई नहीं देखना चाहते हैं, बीवियों को पिटते हुए और तलाक होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं देखना चाहते हैं,
तो वो ये जरूर देखिए, उनको एंटरटेनमेंट मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आप खुश रहें और अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियां दे और आप इसी तरह खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लिखते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब इनका सवाल था उस पर और आप अपने किरदार पे, क्योंकि अभी आपने बात करनी, क्योंकि वाकई सना ने बहुत कम बात की है ना तो जरा अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ। और बच्ची ने भी सवाल किया और भी बहुत सारे सवाल आने वाले, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे भी अहमद साहब भी बता रहे थे कि मोहिनी बहुत बहुत मुश्किल कैरेक्टर था मेरे लिए, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग और मुझे मजा भी आया करने में। न्यूज़ रिपोर्टर है, गर्ल नेक्स्ट डोर भी इसको कह सकते हैं, बहुत इमोशनल, नरम दिल, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, सबके लिए स्टैंड लेना, और ख़ासकर इसके लिए जो उमर हाशमी है उसके लिए एक अलग जगह होती है इसके दिल में। अब वो सब फिर आगे जाके वो क्या करती है उमर के लिए ही, और उसमें उसने कितनी स्ट्रगल की होती है, उसमें उसके किस चीज से वो गुजरेगी। मोहिनी अच्छा, आपकी अपनी जो आप रियल लाइफ में हो उससे बहुत डिफरेंट है वो कैरेक्टर? नहीं, अच्छा, उससे बहुत मिलता जुलता है, और फिर तो बहुत नेचुरल प्ले किया होगा, है ना? आपका जो किरदार है वो आपके अपने किरदार से, उस्मान खालिद भट्ट से कितना अलग था उमर हाशमी का किरदार? डेफिनेटली इमेच्योरिटी ज़्यादा है कैरेक्टर में, I'd like to think और ये कि लेकिन जिस तरह कैरेक्टर प्रोग्रेस करता है, जिस तरह कैरेक्टर मैच्योर होता है, वो काफ़ी पैरेलल्स हैं मेरे साथ एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल एज उस्मान। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सब कैरेक्टर्स की कि जब प्ले शुरू होता है ना, तो टोन हल्की सी लाइट है, देयर इज ह्यूमर, सिचुएशनल ह्यूमर, साथ साथ में ज़रा इंटेंसिटी भी है, और आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशंस बढ़ती जाती हैं इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और इन कैरेक्टर्स के साथ रियल टाइम में वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मेरे लिए काफ़ी नई थी। और उमर की इंटेंसिटी एंड पैशन, दैट वाज समथिंग which is not, मतलब मैं काफ़ी डिफरेंट। ओके, ज़ारा का किरदार आपकी लाइफ से मतलब कितना डिफरेंट है? आई थिंक जो आई वुड लाइक टू थिंक एटलीस्ट कि जो बाद में उसकी एक सॉफ्टनेस आती है जो वो चीज़ों को और सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है और अपने आप को इम्पोज नहीं करना चाहती। शुरू में जो उसकी आउटलुक होती है और बाद में जो वो ट्रांजिशन करती है, तो उसका जो बाद में जो सेकेंड हाफ है वो मुझसे थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि मैं इवन अपनी रियल लाइफ में कभी कोई चीज़ इम्पोज नहीं करती हूँ, कोई फोर्स नहीं करती हूँ किसी को कुछ भी करने में। तो वो चीज़ आई कुड कनेक्ट टू दैट, तो बिल्डिंग अप टू दैट ट्रांजिशन ऑफ द कैरेक्टर वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक सवाल किया था ऑडियंस मेंबर ने मोरल के बारे में। उस्मान ने एक टॉपिक पे टच किया था कि पेरेंट्स जब कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों को तो रिएक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता उसका। एक दूसरी चीज जो मैंने इंटरप्रेट की थी इस पूरे ड्रामे में वो ये है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो लोअर क्लास जो तबका होता है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसमें ये हर किस्म के स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करेगा ये ड्रामा, क्योंकि इसमें ये दिखाते हैं कि इवन अपर क्लास और जो एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं उसमें भी एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। और वो क्या होते हैं वो आपको गोया में पता चलेगा सैटरडे 8 PM। कल जरूर देखिएगा भाई, हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, उस्मान पीरजादा साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अब आपका किरदार देख के ना मुझे आपसे सच में डर लगने लगा है। आप अपने किरदार के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने लाइफ में वाकई ऐसे किरदार देखे हैं? ऐसे किरदार, हाँ ऐसे किरदार तो मेरे ख्याल में हर माशरे में होते हैं। टफ फादर जो अपने बेटे के लिए अपने कहीं सोचता है कि उसका क्या फ्यूचर होना चाहिए, राइट? हाँ, नॉट रियलाइजिंग कि बेटा क्या सोच रहा है अपने बारे में। बिल्कुल। बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग सीरियल एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल माय कास्ट हियर, they've all done very well. थैंक यू। अच्छा, वैसे सच बताएं किसने ज्यादा तंग किया आपको इन तीनों में से? सच सच बताएं, किसने सबसे ज्यादा अपने डायलॉग्स कौन भूला? रीटेक्स किससे ज्यादा होते थे? नहीं, आई थिंक आई हैव वेरी गुड मेमोरीज। अभी चंद माह तो हुए हैं कि हमने शूटिंग खत्म की है, बट आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दिस प्ले एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस पार्ट।
एंड मुझे इतना इल्म है कि लोग इसको एंजॉय जरूर करेंगे, आई नो दैट। इंशाल्लाह ये बताने की जरूरत नहीं होती कई दफा कि उसने कब अच्छा काम किया, क्योंकि उसको पता होता है उसने अच्छा काम किया, और जब बुरा काम करता है तो उसको पता तो होता भी है। पता होता है कि मैंने बुरा काम किया है। अच्छा, आपका एक डायलॉग जो मैं प्रोमो में सुन रही हूँ और बड़ा तल्ख डायलॉग है कि गुर्बत इंसान से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेती है, ठीक है, तो क्या ये हकीकत है वाकई? देखिए, ये इसमें कुछ हकीकत का एलिमेंट शायद शामिल हो, लेकिन जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ हाँ, उसके लिए ये टोटली हकीकत है, बिकॉज दैट्स हाउ ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन इट। जी ठीक है। कैरेक्टर के पास से तो ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक इट इज अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज दैट्स हाउ ही लुक्स एट लाइफ। राइट, हम इंशाल्लाह कल देखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम, मेरे पास आपके लिए तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूं, बस यही काफी है। बट आपका कैरेक्टर बहुत बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। मैं समझती हूँ कि ये वाला कैरेक्टर, इसी के ही गिर्द सारी कहानी इस किरदार से ही घूम रही है, और यकीनन कल लोग देखेंगे, मजीद मुझे बताएंगे। प्लीज अगर लोग दोबारा फरमाइश करेंगे तो आप तीनों ने दोबारा आना है मेरे शो में। अच्छा, अगला सवाल किसने पूछना था? सवाल ये है कि आप ऑन ज़रा ड्रामे में बहुत शरारती हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी उतने ही शरारती हैं? जी जी, शरारतें पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कोई गाना भी सुनना है तो आप भी अगर सवाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। अब इसे हंसने की कोई बात नहीं, फंबल हो जाता है। अब तुम लोगों का पूछूंगी मैं आके। ब्रेक। मुद्दतां बीत गईयां ने, हंजुआं दे डेरे अज दी गल नहीं है, मुद्दतां बीत गईयां ने, हंजुआं दे डेरे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गोया की खूबसूरत कास्ट हमारे साथ मौजूद है और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो एंड में आप क्या कहेंगे? और मैं फरूक फैज की यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बाकी इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स उन्होंने डायरेक्ट किए, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया होगा। तो आप क्या कहेंगे, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपका टाइम शुरू होता है अब। फरूक के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फरूक बहुत सीरियस, बहुत चुप चुप रहते हैं, तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये सीन कैसा चाह रहे होते हैं कैसा नहीं, लेकिन बस उनका रहता है ओके। तारीफ के कंजूस है? नहीं करते हैं, अप्रिशिएट, बहुत सही था, बिल्कुल ठीक था। मैं कहती हूँ नहीं प्लीज दोबारा करने, नहीं, मेरी तरफ से ओके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का भी, उनके साथ भी, और बाकी की कास्ट का भी मैं कहना चाहूंगी, जिसमें ऑब्वियसली उस्मान, हिरा, फराह शाह, उस्मान पीरजादा, गौहर रशीद, शमीम हिलाली, खूबसूरत रिश्ता दिखाया है, असद सिद्दीकी, फुरकान कुरैशी, और सिक्स सिग्मा, नदीम बेग, हुमायूं सईद, शहजाद नसीर, मोहम्मद अहमद, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे फैंस का भी मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी और कहूंगी कि प्लीज देखिए, हमने बहुत मेहनत की है, सख्त सर्दी में कामते हुए हमने बहुत इंटेंस सीन किए, जरूर देखिएगा कल। आई थिंक फरूक का जो फेथ था ना हमारे ऊपर एज एक्टर्स, लाइक वो पिकअप कर लेते थे। जिस तरह वो हमेशा फर्स्ट टेक मेरी होती थी, मैं कहता था कि नहीं मुझे दोबारा करना है, वो कहते थे तुम्हारी फर्स्ट टेक्स हमेशा अच्छी होती हैं। और मतलब वो जस्ट टू गेट टू दैट लेवल ना, जब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसने यहाँ पर बिल्कुल सही एक्सप्रेशन दिया, इसने यहाँ पर बिल्कुल वो किया है, वो एक बहुत मतलब इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड इट कम्स मतलब, बट माशाल्लाह ही इज ऑलरेडी सो सीजन्ड एज अ डायरेक्टर, और बहुत मजा आया उनके साथ काम करने का, बिकॉज एक कनेक्शन बन गया था। एक्टर डायरेक्टर का जब एक कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आप फिर डिस्कशंस भी करते हैं ऑफ कैमरा कि अच्छा मैं सीन को इस तरह कर दूं। तो एक तो बहुत ओपन है एज अ डायरेक्टर टू लिसन कि आपके आइडियाज क्या हैं, आपके वो क्या हैं, और उनको बट एट द सेम टाइम बहुत फर्म भी है कि अगर इफ ही फील्स के कैरेक्टर में फिट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्टर से ज्यादा कौन स्टडी करता है कैरेक्टर को, तो और उनकी तो, और अहमद साहब की तो टीम भी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है। बाकी ये कि
एक्टिंग विद अलोंगसाइड एवरीबडी, इतना डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। अच्छा, या अगेन क्योंकि हर किसी ने फरूक की बात की, फरूक फैज की, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से कि इनिशियली सेलिंग पॉइंट मेरे लिए प्रोजेक्ट का ये था कि मोहम्मद अहमद साहब की स्क्रिप्ट है, एंड ऑफ कोर्स सिक्स सिग्मा के हमेशा अच्छे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी प्रोसेस जो स्मूथ रही वो डायरेक्टर साहब की वजह से ही रही, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू में लाइक सना सेट बहुत क्वाइट रहते थे, लेकिन जब उनसे फीडबैक पूछो ना तो वो डिटेल में बताते हैं कि क्योंकि तुमने इस एपिसोड में ये किया था तो उस वजह से ये है। So thank you so much for being such a great director, and also Mohammad Ahmad Saab for being a good writer, and the other actors, great brilliant actors, Gohar Rashid, Furqan Qureshi, Usman Pirzada Saab, Shameem Ali, the one who played my mother. Thank you. And all the people जो इस वक्त Facebook और Twitter पे comment कर रहे हैं, thank you always for the support, and watch us 8 p.m. tomorrow. जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि गोया आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि धूम मचा देगा जैसे प्रोमोज और टीजर ने धूम मचाई है। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपने मुल्क के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। खुदाफिज। जाते जाते हमारे एक खूबसूरत गाना हो जाए। और मैं भी गोया डेफिनेटली देखूंगी। आपने गोया देखना है, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। हाँ जी।